गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज अब स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर हम लोग पहले ही कर चुके हैं और इसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर इसको बहुत अच्छे से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी यहाँ पे हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि पारिवारिक बजट क्या होता है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं। ये क्या आप लोगों की सिर्फ रिवीजन क्लास है। तो पहले समझ लेते हैं कि पारिवारिक बजट क्या होता है। पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पारिवारिक बजट क्या होता है, एक व्यवस्थित प्रपत्र अथवा प्रलेख होता है। मतलब एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें एक परिवार की निश्चित आय और व्यय का विवरण होता है। तो पारिवारिक बजट क्या होता है, एक व्यवस्थित प्रलेख और प्रपत्र या कागज का टुकड़ा होता है जिस पर किसी परिवार के निश्चित अवधि में आय और व्यय का विवरण दिया हुआ होता है। तो वो क्या होता है, पारिवारिक बजट होता है। पारिवारिक आय व्यय का संतुलन बनाए रखने हेतु सामान्यतः मासिक बजट बनाया जाता है। और पारिवारिक बजट में कौन सा बजट बनाया जाता है, परिवार के आय और व्यय का संतुलन रखने के लिए तो मासिक बजट बनाया जाता है। तो पारिवारिक बजट क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी परिभाषाएं इसकी देख लेते हैं कि किसने क्या परिभाषा दी है। तो जो इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आप लोग लिख भी सकते हैं। पारिवारिक बजट, उसके नीचे परिभाषाएं कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो पहली है क्रेग और रस के अनुसार। इन्होंने कहा है पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा होता है। तो इनके अनुसार क्या है पारिवारिक बजट। क्रेग और रस ने पारिवारिक बजट को 3 चरणों में बताया। इन्होंने कहा है कि जो पारिवारिक बजट होता है वो भूतकाल के व्यय, मतलब जो फ्यूचर में हम लोग व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, और भविष्य भूतकाल के व्यय, इन्होंने क्या कहा है कि पारिवारिक बजट भूतकाल के व्यय जो हम लोग खर्च कर चुके हैं, जो हम लोग क्या है पास्ट में खर्च कर चुके हैं उसका, और भविष्य के अनुमानित व्यय जो भविष्य में क्या करेंगे, खर्च करेंगे, और वर्तमान समय की मदों का निश्चित लेखा जोखा होता है। जो प्रेजेंट टाइम में खर्च कर रहे होते हैं तो उन सभी मदों का क्या होता है, निश्चित लेखा जोखा। आय और व्यय का निश्चित लेखा जोखा बजट होता है जिसमें भूत के कितना हम लोगों ने खर्च किया है, किस अनुसार किया है व्यवस्थित तरीके से उसको, और कितना आगे भविष्य में खर्च करेंगे उसका, और कितना खर्च कर रहे हैं उसका, इन सब का लेखा जोखा, निश्चित व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाएगा, बजट कहलाएगा। वेबर ने क्या कहा है, वेबर के अनुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से इस प्रकार व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। और वेबर ने कहा है कि पारिवारिक बजट क्या है, किसी पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से इस प्रकार व्यय करने का तरीका है कि जिससे अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। जिस भी परिवार के द्वारा पारिवारिक बजट बनाया गया उस परिवार के सदस्यों के जो सुख है और कल्याण है उसमें क्या हो, वृद्धि हो सके, तो वो पारिवारिक बजट कहलाता है। किसके, वेबर के अनुसार। पारिवारिक बजट असावधानीपूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप में व्यय करने के स्थान पर योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का ढंग या उपाय होता है। जो पारिवारिक बजट होता है वो क्या होता है, असावधानीपूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप में व्यय करने के स्थान पर, अव्यवस्थित व्यय करने के स्थान पर क्या होगा, योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का ढंग या उपाय है। तो वेबर और क्रेग के अनुसार पारिवारिक बजट किस प्रकार परिभाषित किया गया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पारिवारिक बजट के हम लोग उद्देश्य देख लेते हैं कि किस उद्देश्य से पारिवारिक बजट बनाया जाता है। तो पहला है परिवार के समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त करना। पारिवारिक बजट किस लिए बनाया जाएगा, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि किन किन स्रोतों से परिवार को आय मिल रही उसका संपूर्ण विवरण बनाने के लिए। ऐसे कौन कौन से साधन है जिससे परिवार के पास क्या है, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, और उसे वो अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च कर रहा है। परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की जानकारी अर्जित करना। कि पारिवारिक बजट जब बनाया जाता है तो विभिन्न जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं, उसी के अनुसार क्या है पारिवारिक बजट को बनाया जाता है। तो जब पारिवारिक बजट बनाया जाता है तो जो परिवार है उसके जितने भी सदस्य उनकी आवश्यकताओं की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। अगला है परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के उपाय ढूंढना।
कि किस प्रकार हम अपने पारिवारिक बजट में बचत करके अपने रहन सहन के स्तर को उन्नत बना सकते हैं। बजट के अध्ययन से पारिवारिक व्यय का नियोजन करना, भविष्य के आकस्मिक व्यय को ध्यान में रखकर व्यय का नियोजन करना और किस तरीके से हम अपने पारिवारिक बजट को व्यवस्थित करें कि भविष्य में क्या हो, हमें कोई भी मुश्किल ना आए और जो भी आकस्मिक आवश्यकता या कार्य पड़े उसमें क्या कर सकें, हम बहुत आसानी से अपने धन का व्यय कर सकें। तो ऐसे बजट का निर्माण करना, अनावश्यक व्यय को रोकना भी बजट का मुख्य उद्देश्य होता है और बजट मेनली इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि जो भी अनावश्यक खर्च हो रहा है उसको किस प्रकार रोका जाए और व्यवस्थित तरीके से धन को किस प्रकार से निश्चित अवधि के अंदर व्यवस्थित रूप से खर्च किया जाए। पारिवारिक बजट की मुख्य मदें कौन सी होती हैं, इसको देख लेते हैं। तो पारिवारिक बजट की मुख्य मदें कौन कौन सी, इनको जान लेते हैं। पारिवारिक बजट की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं। पहला, आहार एवं संबंधित सामग्री। दूसरा है आवास। तीसरा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, अन्य घरेलू व्यय। पारिवारिक बचत संबंधी मद, वस्त्र एवं परिधान, शिक्षा, यातायात, व्यक्तिगत व्यय, मनोरंजन। ये सब क्या है, पारिवारिक बजट की मुख्य मद आते हैं। इन सभी पे क्या होता है, पारिवारिक बजट का निश्चित व्यय होता है। अब पारिवारिक बजट के हम लोग प्रकार देख लेते हैं। तो पहले ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या रिवीजन में ले लेते हैं। तो पारिवारिक बजट के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है घाटे का बजट, संतुलित बजट। तीसरा होता है बचत का बजट। तो घाटे का बजट कौन सा होता है, जिस पारिवारिक बजट में आय व्यय से अधिक होता है उसे घाटे का बजट करते हैं। जिसमें क्या होगा, जो खर्च है वो आय से ज़्यादा हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, घाटे का बजट कहेंगे। और संतुलित बजट कौन सा होता है, जिसमें जितनी आय होगी उतना ही व्यय किया जाएगा, वो क्या होता है, संतुलित बजट होता है। और बचत का बजट कौन सा होता है, जिसमें पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति में पारिवारिक आय से कम ही रहे और अतः परिवार बचत की स्थिति में रहता है। बजट में भविष्य के साथ साथ आकस्मिक आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो बचत का बजट कौन सा होता है, जिसमें आय से कम व्यय किया जाएगा, जितनी आय है उससे उसके अंदर ही क्या है, व्यय हो रहा है और उसमें बचत भी हो रही, तो वो बचत का बजट कहलाता है। और जो बचत का बजट होता है वो सर्वोत्तम बजट भी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बजट सर्वोत्तम होता है, तो जो बचत का बजट होता है वो सर्वोत्तम होता है। पारिवारिक बजट बनाने के लाभ या उपयोगिता कौन कौन सी हैं, तो इनको भी देख लेते हैं कि पारिवारिक बजट के लाभ कौन कौन से होते हैं। पहला, आय का उचित उपयोग संभव होता है और बजट अनावश्यक पारिवारिक व्यय पर नियंत्रण रखने में भी सहायक होता है। आय व्यय के संतुलन में सहायक है, मितव्ययिता के प्रेरित करने के लिए सहायक होता है, मतलब फिजूल खर्ची को रोकने में भी बजट सहायक होता है। आकस्मिक कार्यों तथा आवश्यक निवेश आदि के लिए पारिवारिक बचत में सहायक है। परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि में सहायक होता है। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। ये क्या होते हैं, पारिवारिक बजट के लाभ होते हैं। और अर्थशास्त्रियों को लाभ पारिवारिक बजट के विस्तृत अध्ययन से ही समाज में प्रचलित आय व्यय के विविध प्रतिमानों की जानकारी भी प्राप्त होती है। किसको, अर्थशास्त्रियों को बजट के द्वारा भी क्या होती है, पारिवारिक आय व्यय के प्रचलित व्यय की जानकारी प्राप्त होती है। समाज सुधारकों को क्या लाभ है, निर्धनता, ऋणग्रस्तता और नशाखोरी, भिक्षावृत्ति आदि समस्याओं के निदान हेतु समाज सुधारकों को अनिवार्य रूप से पारिवारिक बजट का अध्ययन करना पड़ता है कि कौन से स्तर का व्यक्ति कितना आय, कितनी इनकम हो रही है उसकी और कितना वो व्यय कर रहा है। इससे निर्धनता, ऋणग्रस्तता, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति आदि समस्याओं के निदान हेतु समाज सुधारकों को भी पारिवारिक बजट का अध्ययन करना आवश्यक है। सरकार को क्या लाभ है, देश की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने के लिए सरकार को देश के विभिन्न वर्गों के परिवारों की अर्थव्यवस्था की जानकारी लेना लाभकारी होता है। ये सरकार को पारिवारिक बजट बनाने से लाभ मिलता है। पारिवारिक बजट के सिद्धांत कौन कौन से, इनको भी समझ लेते हैं। पारिवारिक बजट के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो पारिवारिक बजट के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, मुख्य सिद्धांत निम्न है। तो पहला है परिवार के कुल आय की जानकारी होना। तो जब पारिवारिक बजट बनाया जाएगा उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए, जिस भी परिवार के लिए बजट तैयार किया जा रहा है उसके आय की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस परिवार में कितनी इनकम हो रही है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की जानकारी भी होनी चाहिए। पारिवारिक बजट के प्रावधान का सिद्धांत कि किस प्रकार हम बचत कर सकते हैं इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत, तो जब इस सम की बचत की भी जानकारी होगी तो हम क्या करेंगे, भविष्य के लिए नियोजन भी कर पाएंगे। बजट के लचीलेपन का प्रावधान कि कभी भी क्या होता है, अपने बजट में हम लोग अपने परिवार की इनकम के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। तो बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें लचीलापन हो, हमेशा उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन, जिसमें थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं।
अगला है मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में तैयार करना। बजट के मूल्यांकन का सिद्धांत, आकस्मिक आवश्यकता संबंधी सिद्धांत, ये सब क्या हो जाएंगे, बजट के सिद्धांत के अंतर्गत आप समझ लेते हैं कि पारिवारिक बजट संबंधी कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं। अगर कोई पारिवारिक बजट बना रहा है तो उसको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो पारिवारिक बजट बनाते समय निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अज्ञानता एवं अशिक्षा। गृहिणी क्या है, अज्ञानी और अशिक्षित है। आय व्यय के प्रति उदासीनता, उसको आय और व्यय के प्रति क्या है, कोई भी रुचि नहीं है। सामाजिक परंपराएं भी क्या करती हैं, पारिवारिक बजट में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं। इसके बाद पारिवारिक बजट संबंधी एंजल्स का नियम। तो पारिवारिक बजट संबंधी नियम किसने दिया, अर्नेस्ट एंजल्स ने दिया है, और ये सिद्धांत पूछा जाता है। तो इन्होंने 5 मदों की बात की है, भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य। ये 5 मद दिए, इन पे खर्च की बात करी, लेकिन इन्होंने क्या है, कभी भी कहीं भी बचत के बात बिल्कुल भी नहीं करी, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना करी गई है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आय व्यय से संबंधित इस सिद्धांत के अनुसार पारिवारिक आय बढ़ने के लिए के साथ साथ किसी परिवार के भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने व्यय में प्रतिशत की कमी तथा विलासिता, मदों की, मनोरंजन आदि पर होने वाले व्यय में प्रतिशत की वृद्धि अंकित की जाती है। इनके अनुसार क्या होगा, जो भी 5 मद है उनकी जो व्यय है उनका प्रतिशत में इन्होंने अंकन किया, और सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया कि जब जितनी आय बढ़ेगी तो जो गरीब वर्ग है वो भोजन पे ज़्यादा व्यय करेगा, और जो अमीर वर्ग है वो भोजन पे कम व्यय करेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, जितनी आय बढ़ती है तो उसी स्तर के अनुसार से क्या होता है, जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो अपने भोजन के साथ साथ सभी चीज़ों पे ज़्यादा व्यय करते हैं। इन्होंने अपने जो बजट बताया उसमें कहीं भी बचत का प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना करी गई है। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।